हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे विद द न्यू नेम जिसका नाम हमने रखा है ओनली सक्सेस। सो मे गॉड गिव यू सक्सेस इन योर लाइफ। सो याद रखिएगा कि लाइफ में सिर्फ हार्डवर्क ही ज़रूरी नहीं है, आपको सक्सेस के पाने के लिए पेशेंस रखना भी ज़रूरी है। सो की टू सक्सेस आपने ध्यान रखना है, हार्डवर्क एंड पेशेंस जो है वो सबसे बड़ा मंत्र है आपके सक्सेस के लिए। तो याद रखिएगा, हार्डवर्क एंड पेशेंस इज़ की टू द सक्सेस। तो चलिए आज हमारी जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे 4 और 5 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स इन डिटेल। तो चलिए बढ़ते हैं। सो देखिए, हर बार मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ हमारी जीएस पेज पे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन ए क्लाउडी नाइट। जो ड्यू ड्रॉप्स हैं या आपके ड्यू है या फिर ओस जो पड़ती है वो रात को क्यों नहीं पड़ती या फिर क्लाउडी नाइट में क्यों नहीं पड़ती है। तो ऑप्शंस हैं, क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, the earth's surface would have low temperature on cloudy nights, या clouds deflect the blowing wind to ground level। सो आपने इसका आंसर मुझे देना है, वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे करंट अफेयर की ओर। सो रिसेंटली नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, जिसको NEOWISE कहा जाता है, हैज़ गॉट एक्सटेंशन फॉर 2 more years। सो इट वॉज लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी। तो ये किस स्पेस एजेंसी के द्वारा एक मिशन था जो कि लॉन्च किया, ये एक तरीके का टेलीस्कोप है। तो ये किसने लॉन्च किया था? तो ऑप्शंस हैं, जैक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो के बारे में तो आप जानते हैं, ये इंडियन स्पेस एजेंसी, और स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इलॉन मस्क की। सो द राइट आंसर इज नासा। सो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में ये बना था। तो इसने ये मिशन जो है ये स्टार्ट किया था 2009 में, दिसंबर में ये स्टार्ट किया था। सो ये इसको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। देखिए, इसका मेन काम है जो एस्ट्रॉइड्स हैं जिससे हमारी अर्थ को खतरा हो सकता है, एस्ट्रॉइड्स हैं या फिर कॉमेट्स हैं या एनी अदर हैज़ार्ड जिसकी वजह से अर्थ पे कुछ भी नेचुरल हैज़ार्ड हो सकता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए है। तो इसको 2 साल का क्या दिया गया है, एक्सटेंशन दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनियन गवर्नमेंट, देखिए यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो सुपर एनुएशन एज ऑफ आईपीओ का मतलब यहाँ पे है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। इसमें LIC के जो चेयरमैन हैं इनकी जो पेंशन की एज है उसको बढ़ा दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं 60, 61, 62, 63। सो आपका राइट आंसर है 62। तो मतलब सुपर एनुएशन का मतलब कि जब आपकी पेंशन स्टार्ट होती है तो इसको बढ़ा दिया गया है 2 साल, मतलब इसको कितना कर दिया गया है, 62 ईयर्स कर दिया गया है अंडर द LIC स्टाफ रेगुलेशन एक्ट 1960, ठीक है। इसके अंडर ये एक अमेंडमेंट किया गया है, 60 से कितना कर दिया गया है, 62 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल एंड ओनली द थर्ड स्विमर फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई टोक्यो ओलंपिक्स 2021। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होने थे, जापान में होने थे, तो बट अब रिसेंटली कोविड के कारण ये 2021 में ये हो रहे हैं। सो अभी फर्स्ट फीमेल कौन सी हैं जो कि थर्ड स्विमर बनी है, और मेल और फीमेल दोनों में, बट फर्स्ट फीमेल है जो कि क्वालिफाई किया है। सो ये ऑप्शंस आप माना पटेल, शिवानी कटारिया, श्यामला गोली या डोली नज़ीर। द राइट आंसर इज़ माना पटेल। देखिए, माना पटेल ये 21 ईयर्स ओल्ड गर्ल हैं जो अहमदाबाद से हैं, ठीक है। इन्होंने क्वालिफाई किया है इन बैकस्ट्रोक मतलब उल्टे तरीके से जब हम क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, इनके जो टारगेट है वो 500 मीटर एंड 200 मीटर में इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो इनके साथ जो ये 2 अनदर जो स्विमर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो हैं श्रीहरि नटराज, इन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, एंड दूसरे हैं सज्जन प्रकाश। तो ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, एंड माना पटेल इज़ द फर्स्ट फीमेल जिसने क्वालिफाई किया है फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये 3 पर्सन है जो स्विमिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति अभी काफ़ी न्यूज़ में थे, इनकी सैलरी के रिगार्डिंग काफ़ी इशू क्रिएट हो रहा था। सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर, PR अंबेडकर, जिन्हें क्या कहा जाता है, इनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है, और इनको
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये आपका याद रखना है आपने, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन है, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? B.R. अम्बेडकर। ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। तो अभी रिसेंटली इनका अम्बेडकर का मेमोरियल एंड कल्चर सेंटर कहाँ पे ओपन किया है? बाय द प्रेसिडेंट कोविंद। तो आंसर है आपका, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कानपुर, वाराणसी, महू या लखनऊ। ठीक है, तो राइट आंसर है लखनऊ में। देखिए महू में इनका बर्थ हुआ था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि B.R. अम्बेडकर का बर्थ कहाँ हुआ था, तो आंसर है महू में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन रेसलर वॉज बैंड फॉर 2 ईयर। देखिए अभी रिसेंटली एक क्रिकेटर जो थी फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर थी मध्य प्रदेश से, जिसे बैन किया गया था। लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको। देखो इनसे आपको सीख मिलेगी कि देखिए आप इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद आप इस तरीके की हरकत करते हैं, आपको बैन कर दिया जाता है। तो ऑप्शंस हैं सुशील कुमार, सुमित मलिक, योगेश्वर दत्त या पवन कुमार। तो राइट आंसर है सुमित मलिक, जिसको इंडियन रेसलर है जिसको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बुक टाइटल नाथुराम गोडसे, आपने नाम तो सुना होगा, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन, जिन्होंने गांधी जी को असैसिन किया था। देखिए गांधी जी की डेथ कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में इनको नाथुराम गोडसे ने पॉइंट ब्लैंक से शूट किया था, असैसिन किया था। तो 30 जनवरी को एक तरीके से मार्टियर्स डे भी मैं गलत बोल गया, एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू गांधी जी। आपने देखा होगा कि 23 मार्च को भी मार्टियर्स डे एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, और जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो ये भी मार्टियर्स डे से एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, और 23 मार्च भी। सो ये बुक किसकी बायोग्राफी? ये नाथुराम गोडसे की एक तरीके से बायोग्राफी है। ठीक है, तो ये किसने लिखी है अभी? सो आपके ऑप्शन से धवन कुलकर्णी, चेतन भगत, सौरभ दुग्गल या रॉय मोहक्षम। तो राइट आंसर इज धवन कुलकर्णी। देखो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो क्वेश्चन में भी एक करंट होता है और ऑप्शन में भी एक करंट होता है। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि कल को ये नहीं पूछा जा सकता, ये पूछा जा सकता है कि वो बुक का नाम क्या है ना, तो वो ये डबल क्वेश्चन हो जाता है आपको यहाँ से। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ये अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन सी स्टेट के? ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, ये तो आपका पेपर में देख लो, आपका पेपर में बन जाएगा। अभी रिसेंटली जो रेलवे का, SSC CGL का, CPO का पेपर आ रहा है, CAPF का पेपर आ रहा है, क्या पता उसमें क्वेश्चन ये आ जाए, है ना। सो आपका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या झारखंड। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड की पॉलिटिक्स पिछले 3-4 महीने से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में रह चुकी है। पहले वहाँ के जो CM थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद बने तीरथ सिंह रावत। ठीक है, तीरथ सिंह रावत काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे, इन्होंने काफ़ी ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी, लाइक इन्होंने बोल दिया कि जो कोरोना है वो एक तरीके की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको भी जीने का अधिकार है। देखिए कैसी एक स्टेट का CM अगर ऐसी क्या बोलते हैं स्टेटमेंट्स देंगे तो क्या पब्लिक पे जाएगा, किस तरीके से पब्लिक। तो फाइनली इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब नेक्स्ट जो बने हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि नए इसके चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तराखंड के, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? तो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, जो हैं बेबी रानी मौर्य जो हैं ये इसकी क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट हैं ये उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य। तो अब हमारे पास वो क्वेश्चन आता है कि जिसमें हमने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन ए क्लाउडी नाइट। तो इसमें क्या होता है कि रात के, देखो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। अब देखिए दिन के टाइम में अगर डे टाइम होगा ना, तो अगर क्लाउड कवर होगा, सपोज करो ये अर्थ है और ये क्लाउड्स हैं, अगर दिन में आपका ऊपर से रेडिएशन आता है तो क्लाउड्स एक तरीके के मिरर का काम करते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेंगे तो रेडिएशन अर्थ तक नहीं पहुंचेगा, तो अर्थ क्या रहेगी? कूल। तो डे टाइम पे अगर क्लाउड है तो अर्थ क्या रहेगी? कूल रहेगी। ठीक है, और नाइट के टाइम पे क्या होता है कि नाइट के टाइम पे पूरे दिन की रेडिएशन आई होती है, तो बादल की वजह से जो अर्थ से रेडिएशंस वापस जा रही हैं उनको क्या कर देता है? ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो जब रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो अर्थ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना। जो उसके सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, वो एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देगा ना, वो उसको ट्रैप कर देगा। तो अर्थ रेडिएशन जब ट्रैप हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो ड्यूस है, ड्यू कैसे बनती है? जब एकदम से टेम्परेचर डाउन जाता है सरफेस का और उसके ऊपर जब वाटर वेपर्स टच करते हैं तो वो पहले लिक्विड शेप लेते हैं,
जिसको आप ड्यू बोलते हैं। और वही लिक्विड शिप अगर क्या बोलते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वही लिक्विड शिप क्या बन जाती है, आपकी फ्रॉस्ट बन जाती है। तो ड्यू ड्रॉप इसलिए नहीं बनते क्योंकि टेम्परेचर क्या रहता है, वार्म रहता है अगर क्लाउडी नाइट्स होंगी, तो जिसकी वजह से ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनते हैं। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए करंट अफेयर्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।